संजय शर्मा का रुख करेंगे क्योंकि वहां वो मौजूद हैं। शाही स्नान शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा पर और ज्यादा ये मुहूर्त खास बना रहा है आज के दिन को, इसीलिए लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं और सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर स्नान शुरू हो चुका है। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, ढेर सारी चीजों को विटनेस कर रहे होंगे, अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई इटली से आ रहा है, कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में इंडियन था। यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है सरस्वती महाराज जिनका कहना यह है कि वो 128 साल के और 100 सालों से वो कुंभ में लगातार पहुंच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में आसान दिनों में समझना या जिनको जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो सब आप देख रहे हैं वहां पहुंचकर। जी हाँ, बिल्कुल। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर आप बिलीव नहीं करते या विश्वास नहीं होता, लेकिन वो होती हैं। ये कुंभ का संयोग है, लाखों करोड़ों लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है। गंगा की धारा में जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं, उन्होंने कहा कि अमृत तत्व बढ़ जाता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा कॉस्मिक संयोग होता है जो तमाम ग्रहों से जो किरणें आती हैं वो एक जगह पर कंसंट्रेट होती हैं, वो ये क्षेत्र अभी बना हुआ है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के सन्यासी आते हैं, तरह तरह के बाबा आते हैं, अजब गजब बाबा, अजब गजब श्रद्धालु आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बाबा ऐसे हैं जो अपने शिविर से और यहाँ तक जब अमृत स्नान होगा तो लुढ़कते हुए, मतलब अपने शरीर को ऐसे यहाँ की रज में, यहाँ की मिट्टी में लुढ़काते हुए लेकर आते हैं। कई लोग वहाँ दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं और जैसे ही संत महंत यहाँ से गुजरेंगे, ये जो सड़क है, ये मार्ग है, मेरे कैमरामैन संजय दिखाएंगे, ये जो मार्ग है जिस पर अभी कोई नहीं है, इसी पर से और अखाड़ों का जत्था यहाँ से गुजरेगा और बगल में जो बड़ा मैदान है, उस मैदान में इन वाहनों की पार्किंग की गई है। जो महाराज लोग, बड़े बड़े संत महंत जिस रथों पर आएंगे और जिन वाहनों से आएंगे, उन वाहनों की वहां पर पार्किंग की गई है। तो यहाँ पार्किंग होगी और एक अखाड़ा स्नान करने के बाद निकलेगा, दूसरा अखाड़ा यहाँ पहुंचेगा। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है कि ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। अव्यवस्था को दूर करने के लिए तमाम ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई हैं। लगातार पुलिस प्रशासन ड्रिल कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है कि जिस दिन मुख्य स्नान हो उस दिन, यानी पर्व काल का स्नान तो जनता का स्नान है, और जब अखाड़ों का शोभा यात्रा के साथ अमृत स्नान की यात्रा शुरू हो तो उसमें किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आ पाए। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसके बाद अब जिस स्नान की आप बात कर रहे थे, मौनी अमावस्या, और जो आखिरी शाही स्नान है वो वसंत पंचमी, मतलब ये 3 बड़े स्नान हैं। और तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे अगले स्नान तक यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। 29 तारीख का जो स्नान है उसमें प्रशासन भी उम्मीद कर रहा है कि सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, क्योंकि उसी दिन लोग ये मानते हैं, मौनी अमावस्या के दिन ही सृष्टि का आरंभ किया था ब्रह्मा ने, और उसके साथ ही इसलिए उस दिन बहुत सारे लोग मौन रहते हैं। और मौनी अमावस्या अपने आप में बहुत बड़ा मुहूर्त है। और जब कुंभ का सुयोग हो, चूंकि ये प्रयाग ऐसी धरती है, यहाँ हर साल माघ में 1 महीना लोग कल्पवास करते हैं, लेकिन अभी चूंकि महाकुंभ का महासंयोग है, लिहाजा लोगों में कई गुना ज्यादा, कोटि गुना ज्यादा पुण्य अर्जित करने की ललक है, उनकी आकांक्षा है, उनका मनोरथ है। संजय, हमें ये भी बताइए कि 12 साल बाद कुंभ आता है, लेकिन इस बार का कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा शुभ और बहुत ज्यादा स्पेशल है कुंभ। उसके पीछे वजह क्या है? साथ ही साथ सर्दी कितनी है? मुझे लग रहा है कि आपको भी थोड़ा कोल्ड हुआ है। हाँ, सर्दी काफी ज्यादा है और ये 12 साल बाद कुंभ का संयोग आता है, लेकिन हर 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ योग बनता है जिसे कि पूर्ण कुंभ, महाकुंभ कहते हैं। और वो पूर्ण महाकुंभ का संयोग है ये अभी इस साल, जिसको ज्योतिषियों ने बताया है कि इसमें शनि की और बुध की जो स्थिति है वो बिल्कुल बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ है। तो ऐसा दुर्लभ संयोग होने से इसे महाकुंभ, महापूर्ण कुंभ की संज्ञा दी जाती है। और ये 144 साल बाद ऐसा संयोग फिर से आया है। इसके साथ ही जहां तक सर्दी की बात करें तो तापमान काफी कम है। कल बारिश भी हुई थी, बारिश के बाद से धुंध बढ़ गई है। और सूर्य देवता के दर्शन कब होंगे, ये लोगों को आकांक्षा इसकी है और उनकी कामना है कि थोड़ी ऊष्मा आए ताकि जो पर्व काल है उसका आनंद और ज्यादा बढ़े और लोग गंगा स्नान का आनंद बहुत ही शुभ्र प्रकाश में ले सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया संजय, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद है और किस तरीके से लाखों की संख्या में, क्योंकि आज पौष पूर्णिमा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं गंगा स्नान के लिए।